नमस्कार। शंकरा इनसे मिलिए में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर उमेश सिंह। डॉक्टर उमेश सिंह मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल के निदेशक हैं। निश्चय ही आपने उनका नाम सुना होगा क्योंकि वो कवि भी हैं और उनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है। बहुत से कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में इनकी लिखी, इनकी संपादित किताबें भी पढ़ाई जा रही हैं। आज हमने डॉक्टर उमेश सिंह को यहाँ पर पधारने के लिए निवेदन किया और ये हमारी खुशनसीबी कि वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हम आज डॉक्टर उमेश सिंह से निदेशक की हैसियत से बात करेंगे ताकि हम ये जान सकें कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल की क्या गतिविधियाँ हैं। उमेश जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में एक साहित्य अकादमी है, क्या उसका इससे कोई रिश्ता संबंध है? दिल्ली साहित्य अकादमी का साहित्य अकादमी भोपाल से कोई संबंध नहीं है। वो एक अपनी ऑटोनॉमस बॉडी है। यह साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद जी, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के अंतर्गत काम करती है। इसका अपना जो जुरिडिक्शन है, सामान्य रूप से तो आलेख, कविता, कहानियों के आमंत्रण इत्यादि के लिए तो हम पूरे देश में हैं, लेकिन हम मूल रूप से मध्य प्रदेश के अंदर ही काम करते हैं। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत सी गतिविधियां होंगी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल की, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले नौजवानों के लिए क्या आपकी योजनाएं हैं? नौजवानों के लिए हमारे पास एक तो जो रचनाकार हैं जी, जो सृजनधर्मी ऐसे नौजवान हैं, तो उनकी रचनाओं को हम दो प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं। कैसे? एक तो साक्षात्कार नाम की बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है, मासिक है जी, उसमें उनकी रचनाओं को छापते हैं, जो हजारों पाठकों के बीच में जाती है, उस पर विमर्श होते हैं, अच्छी चर्चा होती है। दूसरा, उनको हम साल में एक बार उनकी कार्यशाला करते हैं। कार्यशाला करते, और उस कार्यशाला में वो क्या लिख पढ़ रहे हैं उस पर भी चर्चा करते हैं, और देश और प्रदेश के जो प्रतिष्ठित ऐसे स्थापित रचनाकार हैं जी विधा पर जिनका अपना तज्ञता है, ऐसे लोगों से उनका एक तरह से डिस्कोर्स कराते, बातचीत कराते हैं, संवाद कराते हैं और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान कराते हैं। कैसे आगे लिखें, विषय क्या होना चाहिए, कथ्य क्या होना चाहिए, शैली क्या होनी चाहिए, प्रभावी शैली कैसे आप निर्माण कर सकते हैं अपनी रचना के अंदर से, और वह समाज के लिए उपयोगी है कि नहीं है, ज़रा इसका भी मूल्यांकन अगर रचनाकार करता चले। लिखने के लिए लिखना ठीक नहीं, तो लिखने के लिए किसके लिए लिख रहे हैं, एक दिशा देने का हम उनको प्रयत्न करते हैं। ये तो एक तरह से बहुत ही रचनात्मक प्रोत्साहन हुआ। कुछ पैसे से भी, कुछ इनाम से भी नवाजा जाता है? हाँ। क्या है, ये मध्य प्रदेश शासन संस्कृति परिषद साहित्य अकादमी की एक योजना है। उसमें हम रचनाकारों की कृतियों को पुरस्कृत करते हैं। उसमें पूरे देश के ऐसे जो रचनाकार हैं उनके लिए भी अखिल भारतीय पुरस्कार हैं और प्रदेश के लिए भी प्रादेशिक पुरस्कार हैं। उसमें हम 31,000 प्रदेश के लिए, 51,000 अखिल भारतीय स्तर पर कृतियों को पुरस्कृत करते हैं। ये ध्यान रखने के, गद्य कोई भी हो सकती है। नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, ऐसे व्यंग है, कोई भी विधा होगी तो वो मंगाते हैं विज्ञापन करके, और उसमें फिर एक जूरी बनती है, वो परीक्षक तय करती है, परीक्षक मूल्यांकन करते हैं और जो उत्कृष्ट रचना आती है उसको फिर हम पुरस्कृत करते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय और प्रादेशिक ये दो आपने इनको खानों में बांटा है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार किस तरह के लोगों को देते हैं? चाहे राष्ट्रीय पुरस्कार का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि वो प्रदेश के बाहर के लोगों को भी देते हैं। बाहर के लोगों को भी देते बाहर हैं। के जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनकी कृतियों को भी पुरस्कृत करते हैं। जैसे अभी इस साल हमने किया तो लखनऊ के एक सज्जन को मिला, दिल्ली के एक सज्जन को मिला। तो ऐसे तमाम देश भर के लोग जो विज्ञापन के आधार पर अपनी कृतियां हमको भेजते हैं, उनका मूल्यांकन करा करके हम उनको
क्या ये संभव है कि हमारे प्रदेश का कोई ऐसा रचनाकार जो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए डिजर्व करता हो? उसको उसमें ये बंधन नहीं है कि राष्ट्रीय पुरस्कार में मध्य प्रदेश को छोड़कर नहीं, मध्य प्रदेश उसमें अपने आप अंतर्भूत है, निहित है, और पूरे देश के रचनाकार। अब बस ये राशि के एतबार से और नाम के एतबार से प्रदेश के रचनाकार के लिए 31 है और बाहर के लिए क्या माने अखिल भारतीय, बाहर नहीं, वो भोपाल का भी हो सकता है, पर अखिल भारतीय पुरस्कार उसका नाम। रचनाकारों की पुस्तकें भी प्रकाशित करता है साहित्य अकादमी भोपाल? पुस्तकें तो प्रकाशित, अभी इस साल से एक अभिनव योजना आई है जिसमें हम कुछ ऐसे जो पुराने श्रेष्ठ रचनाकार हैं, जो इनकी कालावधि भी काफ़ी समाप्त हो गई है, तो उन कृतियों को पुनर्प्रकाशन के लिए या नवीन प्रकाशन के लिए हम कुछ योजना लाए हैं। अभी वो फलीभूत होने जा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसी सत्र में वो योजना आई है। दूसरा, लेकिन ये जो हमारे युवा रचनाकार हैं मध्य प्रदेश के जी, उसमें शासकीय भाषा में कहें तो अनारक्षित और आरक्षित, अनुसूचित जात जनजाति के जो वो रचनाकार हैं, उनके लिए उम्र का बंधन नहीं है, लेकिन उनकी कृति को, पहली कृति ऐसा पहले बंधन था, तो एक कृति को कम से कम उनके हम 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में उसके लिए देते हैं। लेकिन उसका भी थोड़ा सा विज्ञापन होता है, फिर उसको भी एग्जामिन कराते हैं, परीक्षण कराते हैं पुराने रचनाकारों से, स्थापित रचनाकारों से, और उसमें जो योग्य पाई जाती हैं उनको पुरस्कृत करते हैं। अच्छा, अन्य लोगों के लिए कोई आयु निश्चित है? सामान्य वर्ग के लिए 45 साल। 45 साल। अच्छा, एक बार अगर किसी की कृति को, हाँ, दोबारा नहीं, उसको दोबारा नहीं मिलता? नहीं, दोबारा हाँ, एक ही बार। ये प्रोत्साहन है जी हाँ। वो अपने आप, ये साहित्य अकादमी इतनी स्थापित संस्था है कि अगर उसमें कोई एक बार आ गया, आप तो कई युवा मिलेंगे और मुझसे तो बातचीत में जब परिचय होता है तो कहते हैं कि साहब साहित्य अकादमी ने हमको स्थापित किया। तात्पर्य उसका यही है कि उनकी कृति वहाँ पर पहली बार स्थापित हुई। अच्छा, साहित्य अकादमी सिर्फ हिंदी भाषा के ही रचनाकारों को छापती है, इनाम देती है, या जो बोलियां हैं मध्य प्रदेश की वो भी कहीं कुछ शामिल हैं? बोलियों को करते हैं। मध्य प्रदेश की मालवी है, बघेली है, बुंदेली है, इनको भी हम सम्मिलित करते हैं। इनकी रचनाएं भी आती हैं तो उनको भी पुरस्कार की श्रेणी में भी रखते हैं और उनकी रचनाकारों को प्रोत्साहन राशि भी देते हैं। श्रेणी अलग कर दी है, लेकिन श्रेणी केवल शासकीय शब्दावली के अंतर्गत है, ST SC और अनारक्षित, लेकिन बोलियों की जो श्रेष्ठ रचनाएं हमको प्राप्त होती हैं उनको भी हम देते हैं अनुदान। ऐसा कोई नहीं, वो रचना होनी चाहिए, कृति होनी चाहिए। अच्छा, आजकल एक फैशन चला है, या यूँ कहिए ज़रूरत है, आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है कि लोग बहुत ज़्यादा पृष्ठ की, बहुत ज़्यादा पेजेस की किताब पढ़ना नहीं पसंद करते, ख़ास तौर से क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिक साहित्य को नहीं पढ़ना पसंद करते, वक्त नहीं है लोगों के पास। तो मोनोग्राफ सिस्टम एक शुरू हुआ है कि बहुत कम पृष्ठ की ऐसी किताब कि जिसमें सब कुछ हो जाए। कोई ऐसा सिलसिला आपके वहाँ, श्रृंखला है आपके? नहीं, हम इस पर बहुत विश्वास भी नहीं करते जी। देखिए, क्या है कि मोनोग्राफ का अपना अलग महत्व है, लेकिन जो ये लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है और वो मोनोग्राफ से साहित्य को नहीं समझ सकते हैं। देखिए, साहित्य को पढ़ना, साहित्य को समझना, साहित्य दो प्रकार का है। देखिए, मोनोग्राफ तो प्रकाशन छोड़ दीजिए, आप आज इंटरनेट में इतनी सामग्री पड़ी हुई है जी, व्हाट्सएप में, फेसबुक में रोज़ कविताएं आ रही हैं, परंतु कभी आप तुलना करिए कि आपके हाथ में एक काव्य संग्रह है, मान लीजिए शिव मंगल सिंह सुमन का काव्य संग्रह है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कोई कविता आप पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ते पढ़ते उसको एक बार आपकी आंख बंद होगी, आप चिंतन में चले जाएंगे, आप डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप मोनोग्राफ देख रहे हैं या कोई फेसबुक में, व्हाट्सएप में कविता आपने पढ़ी, सरसरी तौर पर पढ़ी, निकल गई, आपने उसको बहुत किया, लाइक कर दिया, लेकिन वो आपके अंतर मन को तो किताब छूती है, पुस्तक छूती है, और वो आपने एक बार पढ़ा, उसको फिर लगा, फिर पढ़ो, फिर अंडरलाइन कर दिया उसमें। इतने सारे मौके बाकी जगह नहीं रहते हैं। तो पुस्तक का अपना महत्व है, प्रकाशित पुस्तकों का तो बहुत महत्व है, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी महत्व है, और धरोहर होती हैं। किताबों के प्रकाशन के लिए
या पुरस्कार के लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, जिन लोगों को अवार्ड नहीं मिलता या जिनकी किताब नहीं छपती, उनके मन में एक शंका होती है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ है। तो बिल्कुल फेयर जजमेंट, बिल्कुल बहुत ईमानदारी से सब कुछ हो, इसके लिए क्या तरीका आपने अपनाया? बहुत बढ़िया तरीका है और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। हम विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन देते हैं। विज्ञापन अखिल भारतीय स्तर पर होता है, नेट पर होता है, हमारी वेबसाइट पर होता है, पेपरों में होता है और लगभग 1.5 महीने का समय देते हैं। अच्छा, पूरा खुला रहता है और जितने हमारे कार्यक्रम होते हैं साल भर, उनमें हम प्रचारित करते हैं कि आप पुस्तकें भेजिए, स्थानीय आधार पर भी भेजिए, जहाँ भी संपर्क है आपका। फिर हमारी पत्रिका निकलती है जो पूरे देश में जाती है, हर प्रांत में जाती है लगभग, तो उसमें विज्ञापन देते हैं हम कि आप अपनी रचनाएं, कृतियां भेजिए। उसके बाद फिर शासन की तरफ से एक जूरी बनती है और वो जूरी फिर पूरे प्राप्त पुस्तकों के परीक्षण के लिए एग्जामर, परीक्षक नियुक्त करती है। तो परीक्षकों को एक पुस्तक 3 परीक्षक के पास जाती है। एक पुस्तक 3 परीक्षकों के पास जाती है। अब वो तीनों फिर उसका वैल्यूएशन करते हैं। मान लीजिए कि किसी ने 60 दिया, किसी ने 70 दिया, किसी ने 50 दिया, हाँ। तो उसमें से एवरेज निकालते हैं जी। ऐसी पुस्तकों की जो श्रेष्ठ अंक प्राप्त करते हैं उनमें से फिर उनका चयन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति संपर्क, आपके पास 250-300 एग्जामिनर हैं जी, आप किससे संपर्क करेंगे कि साहब हमारा ये कर दीजिए, या उसको कैसे, कहाँ दौड़ेगा कोई? तो ऐसा कुछ ये नहीं है। मुझे तो साहित्य अकेडमी के पुरस्कार योजना में अभी तक कहीं ऐसा कुछ दिखा नहीं। एक तो मेरे कार्यकाल में ही हो चुका है, तो काफ़ी फेयर है। एक आखिरी प्रश्न, हाँ। पढ़ने का शौक लोगों के अंदर पैदा हो, इसके लिए आप क्या करते हैं? कोई कार्यक्रम? 2 प्रकार की बातें हैं। हमारा जो पाठक मंच है मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में है, छोटे छोटे स्थानों में भी हम खोलने का प्रयत्न करते हैं, जहाँ एक तरह से थोड़ी सी भी साहित्यिक रुचि वाले लोग होते हैं। उनको हम कम से कम 5 या 6 पत्रिकाएं भेजते हैं जो एकेडमी खरीदती है और उसके बाद उनको भेजते हैं हम। तो एक तो वो पढ़ने की रुचि उनकी पैदा हो, दूसरा जो नवीनतम साहित्य छपता है, अच्छा उपन्यास आया, कहानी आई, हो सकता है कभी रचनाकार नया भी होता हो, दूसरा कोई संस्कृति, धर्म, चिंतन, अध्यात्म, इनको भी लेकर के कोई ऐसी अच्छी पुस्तक आई, वो भी पाठक तक हम पहुंचाते हैं और उसका बड़ा प्रतिसाद मिलता है। लोग उसको पढ़ते हैं, एक आदमी उसको कम से कम 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन रखता है अपने पास और अच्छा प्रतिसाद आ रहा है। फिर उसमें अपना मत भी भेजते हैं वो हमको, हम उसको छापते भी हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनका नाम, पता, फ़ोन नंबर, उनको भी लगता है कि अच्छा मैं कुछ कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से लोगों का ख्याल है कि अब पत्रिकाएं कम पढ़ी जाती हैं। आपकी पत्रिका अपने जहन में रख के, क्या वाकई ये सच है कि कम पढ़ा जा रहा है, पत्रिकाएं कम पढ़ी जाती हैं? पत्रिका में का स्तर क्या है, पत्रिका में आप क्या छाप रहे हैं, पत्रिका का विषय वस्तु क्या है, ये बहुत निर्भर करता है। ये बात सत्य है कि अनेक प्रकार के मानसिकता के पाठक हैं जी जी, और उनकी सबकी रुचि, जैसे मान लीजिए कि पत्रिका है तो पत्रिका में आलेख भी है, समीक्षा भी है, कविता भी है, कहानी भी है, व्यंग्य भी है। अब निश्चित रूप से बहुत कम पाठक होंगे मुझे लगता है जो पूरी पत्रिका पढ़ते होंगे, परंतु जिसकी कविता में रुचि हो पहले उसको पलटता है जी, व्यंग्य में रुचि है तो पहले उसको पढ़ता है। तो ये थोड़ी सी व्यक्तिगत रुचि भी आती है, लेकिन हैं अभी लोग पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। ये आपका अनुभव है डॉक्टर? हमारी साक्षात्कार पत्रिका की तो प्रतीक्षा करते हैं जी, और मैं प्रयत्न करता हूं कि जून महीने की पत्रिका उनको जून के पहले हफ्ते में मिल जाए, जुलाई की पत्रिका उनको जुलाई के प्रथम सप्ताह में उनके हाथ में रहे, और नहीं देर हुई तो लोगों के फ़ोन आते हैं पत्रिका नहीं मिली, तो इसका अर्थ है कि लोग पढ़ते हैं।
चलिए, ये सकारात्मक पहलू है। डॉक्टर उमेश सिंह जी, आपने मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल के निदेशक की हैसियत से जो हमें जानकारी उपलब्ध कराई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।